नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। दोस्तों, आज मैं आपसे दो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल फलाहारी है। आप इसे किसी भी व्रत में बना के खा सकते हैं। पहला मैं बनाऊँगी पकौड़ी, जो मैं बनाऊँगी कद्दू और आलू से, और दूसरी स्नैक्स है सैंडविच। आज मैं आपके लिए पनीर सैंडविच की रेसिपी लाई हूँ जो बिल्कुल फलाहारी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कद्दू की पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 300 ग्राम कद्दू लिया है, जिसका बीजा मैंने अलग निकाल के रख दिया है। अब हमें सबसे पहले इसके जो छिलके हैं उसे हटा देना है। आप चाहें तो अगर छिलका सॉफ्ट है तो छिलके सहित ये पकौड़ी बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं छिलके को हटा दूंगी। तो हमें सारे कद्दू के पीसेस के छिलके अच्छे से हटा लेने हैं। दोस्तों, मैंने सारे कद्दू के छिलकों को हटा के इसे साफ पानी से धो लिया है। अब मैं इसे कद्दूकस करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस का इस्तेमाल किया है। मैं मीडियम जाली से इसे कद्दूकस करूंगी। तो चलिए कद्दूकस करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मीडियम जाली से इस तरह से लच्छे निकल कर आएंगे, बहुत ही मोटे नहीं और ना ही बहुत ही महीन। तो हमें सारे कद्दूकस को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, और कद्दूकस करने से पहले ही हमें सारे कद्दू से साफ पानी से धो भी लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, आप देख सकते हैं सारे कद्दू को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसे अलग रख दूंगी। कद्दू की पकौड़ी में डालने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है, जिसके छिलके मैंने हटा दिए हैं और आलूओं को भी अच्छे से धो लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे कद्दूकस करूँगी। यहाँ पर मैं मीडियम जाली से ही इसे भी कद्दूकस करूँगी, जिससे मैंने कद्दू को कसा था। तो चलिए आप देख सकते हैं सारे आलू को हम इसी तरह कद्दूकस कर लेंगे, कुछ इस तरह। आलू भी कद्दूकस हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे जालीदार बर्तन में धो सकते हैं, या आलू को कद्दूकस करने से पहले ही साफ पानी से धो लें। दोस्तों, पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लूँगी। अब मैं सारे कद्दू इसमें डाल दूँगी। अब जो कच्चे आलू मैंने कद्दूकस करके रखे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग आधी कटोरी, अगर चम्मच से नापे तो 4 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 4 कटी हुई हरी मिर्च। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे हम इसमें। साथ ही मैंने यहाँ थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक कद्दूकस करके डालेंगे हम यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर मैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें ढेर सारी ताजी ताजी हरी धनिया। सेंधा नमक डालेंगे, जो कि हम व्रत में खाते हैं। स्वाद अनुसार इसमें मैं सेंधा नमक डाल दूंगी। अब इन सारी चीजों को मैं अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दोस्तों, पकौड़ी का मिक्सचर रेडी है। पकौड़ी का मिक्सचर बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें, इसमें पानी जरा सा भी ना डालें। 1 चम्मच भी पानी इसमें नहीं पड़ेगा। ये आलू और कद्दू के पानी से ही जो सिंघाड़े का आटा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, और आपको इसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा रेडी है। हम इसे पकौड़ी की शेप में इस तरह बना लेंगे। तो चलिए, पकौड़ी का मिक्सचर रेडी है। अब गर्मा गर्म पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन को पहले से ही गर्म कर लिया है। साथ ही तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए अपने हाथों से हम पकौड़ी को इस तरह से चपटे चपटे शेप में बनाकर और डालते जाएंगे। आज तो हमें मीडियम ही रखना है, तेज नहीं करना है, वरना पकौड़ी जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। सारी पकौड़ी को हम फ्राई पैन में अच्छे से डाल देंगे। आप देख सकते हैं सारी पकौड़ी एक तरफ से लगभग पकने लगी है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पलट लेंगे। सारी पकौड़ियों को हम अच्छे से पलट लेंगे, ताकि एक भी पकौड़ी हमारी टूटे नहीं। पकौड़ी को हमें दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है, और आँच को हमें मीडियम ही रखना है। यहाँ पर हमारी पकौड़ी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो चलिए सारी पकौड़ी को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कद्दू और आलू से बनी हुई पकौड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है।
आप देख सकते हैं आलू और कद्दू से हमारी इतनी सारी पकौड़ी बनकर तैयार है। तो चलिए हमारी एक स्नैक्स तो तैयार है चाय के साथ खाने के लिए। अब हम सैंडविच भी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पनीर सैंडविच की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी साबूदाने का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं छोटे से फ्राई पैन में डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। हमें इसमें घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे इस तरह ही सूखे फ्राई कर लेना है। दोस्तों साबूदाना अच्छे से भुन चुका है। अब हमें इस साबूदाने को अलग बर्तन में निकाल देना है। उसके बाद जार में डालकर इसका अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेना है। पनीर सैंडविच बनाने के लिए मैंने साबूदाने को भूनकर अच्छे से पीस के अलग रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसका मैंने छिलका उतार दिया है। ये कच्चे आलू हैं। अब मीडियम जाली से हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हमें चारों आलूओं को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। दोस्तों सारे आलू अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी साबूदाने का पाउडर, जिसे मैंने जार में डाल के पीस लिया था। यहाँ पर मैं डाल दूंगी लगभग 2 बड़े चम्मच कुट्टू का आटा। यहाँ पर मैंने कुट्टू का आटे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार सेंधा नमक, जो व्रत में खा सकते हैं, और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये मुझे सूखा सूखा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालकर हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आप ज़्यादा कुट्टू का आटा ना मिक्स करें, साबूदाने से ही आलू में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएंगे और सैंडविच बहुत ही अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। दोस्तों यहाँ पर सैंडविच का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूंगी, ताकि जो साबूदाना है और कुट्टू का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मिक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। साबूदाना और कुट्टू का आटा है वो अच्छे से फूल चुका है, और आप देख सकते हैं ये थोड़ा गीला भी हो गया है। नमक डालने से कुट्टू का आटा और साबूदाना जो है वो पानी छोड़ता है, प्लस इसमें आलू भी है जो कच्चे, उससे भी पानी रिलीज होता है। तो यहाँ पर सॉफ्ट डो बनकर तैयार है सैंडविच बनाने के लिए। पनीर सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सैंडविच मेकर का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं एक छोटी चम्मच से भी कम देसी घी डालूंगी और इसको मैं चम्मच की मदद से ही फैला दूंगी। अब हम यहाँ डाल देंगे मिक्सचर, जो मैंने कच्चे आलू, साबूदाने और कुट्टू के आटे से तैयार किया है। मिक्सचर को हमें पूरे सैंडविच मेकर में पतले लेयर में फैला देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रेड की तरह मैंने इसे चारों तरफ फैला दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बीच में एक पनीर की पतली स्लाइस, और ऊपर से फिर से मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा थोड़ा पतला करके बैटर। हमें देखिए दोनों तरफ से जो बैटर है उसे पतला पतला ही लेयर में करना है, ताकि हमारी पनीर सैंडविच अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बैटर को ऊपर अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा घी, और सैंडविच मेकर को हम कर देंगे बंद। आंच को मैं धीमा ही रखूंगी, बहुत तेज नहीं करेंगे, और दोनों तरफ से हम सैंडविच मेकर को अलट पलट के इस सैंडविच को अच्छे से सेक लेंगे। दोस्तों अलट पलट के मैंने सैंडविच को अच्छे से सेक लिया है, और आप देख सकते हैं ये सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे एक बर्तन में पलट लें। दोस्तों यहाँ पर मेरी पनीर सैंडविच बनके तैयार है, और मैंने इसे बीच से कट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी पतली है। सैंडविच अभी गर्म है। तो चलिए सैंडविच भी तैयार है और कद्दू की पकौड़ी भी। तो हम एक बढ़िया सी थाली तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी व्रत के लिए थाली। पहले मैं सर्व करूंगी भुनी हुई मूंगफली मखाना, साथ ही व्रत वाली हरी धनिया पत्ता की चटनी। यहाँ पर मैंने आज बनाई है वेज मेयोनीज, जो आप व्रत में आराम से खा सकते हैं।
यहाँ पर सर्व कर देंगे हम कद्दू की पकौड़ी। अब मैं यहाँ सर्व करूँगी पनीर सैंडविच जो टोटली फलाहारी है। दोस्तों अगर आप व्रत में करी पत्ते का इस्तेमाल ना करते हो तो आप करी पत्ते को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि थाली मेरी फलाहारी बनी। साथ ही मैंने यहाँ पर फ्रूट स्टिक लगाई है जिसमें मैंने कीवी, बनाना और एप्पल का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये थाली कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी ये व्रत की थाली पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।